गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं हिंदी के क्लास में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद लेकर के आया हूं, जो शब्द भेद का पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। 8 भेद कौन कौन है? जिसमें पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, और तीसरा है विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठवां संबंध बोधक, और सातवां सातवां अगर देखेंगे आप तो समुच्चय बोधक, आठवां विस्मयादि बोधक। तो ये होते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद है उसको विकारी के रूप में दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिसमें से प्रथम जो 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो होते हैं विकारी शब्द। और अंतिम जो 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यह जो है अविकारी शब्द हैं। देखेंगे इन उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी के रूप में। आइए देख लेते हैं विकारी शब्द। तो देखेंगे विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, तो यहाँ पे उसका रूप में परिवर्तन हुआ, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। मैं, मुझे, हमें, यहाँ भी परिवर्तन हुआ। अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। आइए अब देख लेते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं? देखेंगे जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि हैं। आइए आगे देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद को दो बराबर भागों में बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद दो भेद हैं, पहला है सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो अर्थ की दृष्टि से दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। तो आइए देख लेते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या है, आइए देखेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। तो इनका कुछ न कुछ अर्थ है, इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। आगे आइए देखते हैं निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द को देखेंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी के साथ लगा है ओटी, रोटी वोटी, तो वोटी क्या है? निरर्थक हो गया। पानी वानी, तो पानी के साथ वानी लगा है वो निरर्थक हो गया। डंडा वंडा, तो डंडा के साथ वंडा लगा है वो निरर्थक हो गया। रोटी, इनमें देखेंगे, अगर आप इनमें देखें
तो निरर्थक शब्द कौन कौन था? तो ओटी, बानी, वंडा, ये सब जो क्या था? निरर्थक शब्द था, जिसमें कह रहा है कि निरर्थक शब्द हैं ये। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये सभी क्या है? निरर्थक शब्द हैं, और निरर्थक शब्दों में व्याकरण पर कोई विचार नहीं किया जाता है। आइए अब देखते हैं, हम लोगों ने देखा था प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो बराबर भागों में बांटा गया था, विकारी और अविकारी। तो विकार के आधार पर अगर देखा जाए तो उसको दो बराबर भागों में बांटा गया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में कौन कौन हमने बताया था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो विकारी शब्द थे। और अविकारी में क्या क्या था? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और अंतिम है विस्मयादि बोधक। तो ये चार जो हैं अविकारी शब्द हैं, और प्रथम के जो चार हैं वो क्या हैं? विकारी शब्द हैं। तो मित्रों, आज के क्लास में बस इतना ही। और जो पीछे का अगर पार्ट आप नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ लीजिए। ये भाग 3 है, भाग 1, भाग 2 बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।